In 10th class, as you all know that we were discussing management of natural resources, and this is our chapter number unit number 6. Last time we had discussed about the role of people for the conservation of wildlife, and also about the various measures that could be taken for the conservation of wildlife. And today I will continue your next part of it, and that is water for all. सो वाटर फॉर ऑल में क्या है उसके बारे में हम जानेंगे, और ये भी देखेंगे कि वाटर फॉर ऑल में क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है। तो जब हम बात करते हैं वाटर फॉर ऑल की, ठीक है, तो वाटर क्या क्या रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में, तो अगर हम देखें तो एक चीज़ होती है, वाटर एक बेसिक नेसेसिटी है ह्यूमन बींग्स की। बिना पानी के हम जिंदा नहीं रह सकते। जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं, सभी के लिए पानी की ज़रूरत होती है। कुछ पार्ट्स हमारे कंट्री के ऐसे हैं जहाँ पे वाटर रिसोर्स बहुत अच्छे तरह से अवेलेबल है, और कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं, कुछ एरियाज ऐसे हैं वेयर द वाटर इज़ प्रेजेंट इन द एक्यूट शॉर्टेज। तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक वाटर शॉर्टेज है, ठीक है। एक्यूट तो होगी थोड़ी देर के लिए, पर क्रॉनिक वाटर शॉर्टेज क्या होती है, ज़्यादा देर तक पानी की शॉर्टेज रहती है। सो जिस रीजन में ज़्यादा वाटर की अवेलेबिलिटी होती है, तो वहाँ पे क्या होगा, क्रॉप्स भी अच्छी होंगी। लेकिन जहाँ पर वाटर की शॉर्टेज होगी, वहाँ पे क्रॉप्स अच्छी नहीं होंगी, और क्रॉप्स जब अच्छी नहीं होंगी तो वहाँ पर पॉवर्टी भी रहेगी, गरीबी भी रहेगी। और जब वहाँ पर गरीबी रहेगी, पुअर क्रॉप ग्रोथ होगी, तो उसकी वजह से वो वहाँ पर नेसेसरी हो जाएगा कि वहाँ पर हमें पहले से ही वाटर के रिसोर्सेज को हमने रेडी रखना पड़ेगा, ताकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो वाटर की, ठीक है। तो एक चीज़ की ज़रूरत होती है हमें, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की, वाटर की, ताकि बराबरी से हर जगह पे, हर कंट्री के हर पार्ट में वाटर प्रॉपर अमाउंट में अवेलेबल हो, ताकि लोगों की नीड्स पूरी हो सकें। सो जो वेरियस रिसोर्सेज हैं वाटर के जो हमारी कंट्री में अवेलेबल हैं, वो है रेन्स, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स, ओशंस और ग्लेशियर्स, स्नो माउंटेन्स। ये जब पिघलते हैं तो आपको वाटर मिलता है। रेन्स भी जब बारिशें होती हैं तो आपको वाटर मिलता है, रिवर से भी वाटर मिलता है। सो ये सब सोर्सेज हैं वाटर के। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मैनेजमेंट कैसे की जाए वाटर की, और कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, और उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो सबसे पहला सोर्स जो है वाटर का, जैसा आप जानते हो, रेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है वाटर का। सो इंडिया में रेन लार्जली मॉनसून से मिलती है, ठीक है। मॉनसून कुछ 2 या 3 मंथ या 4-5 मंथ रहता है, 3-4 मंथ उसका फैक्ट रहता है, जिससे लोगों की पानी की नीड पूरी हो जाती है। इसका मतलब मोस्टली रेन वाटर अर्थ पे गिरता है कुछ मंथ के लिए साल में, और ये वाटर लेक्स, पॉन्ड्स को फिल कर देता है, और वो रिवर्स में फ्लो करते हैं। कुछ रेन वाटर ग्राउंड में सीप हो जाता है। सीप होने का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, और अवेलेबल रहता है एज ए ग्राउंड वाटर या अंडरग्राउंड वाटर की फॉर्म में रहता है। लेकिन कुछ पार्ट जो हमारी कंट्री का होता है, उसको अच्छा रेनफॉल मिलता है मानसून में, और बहुत बार, बट ड्यू और ज़्यादा बारिशों की वजह से, अच्छी बारिशों की वजह से अच्छा वाटर उनको अवेलेबल हो जाता है। पर जब वेजिटेशन की कवरिंग ना हो, जैसे वहाँ पे ट्रीज़ ना हो, ट्रीज़ के साथ ग्रास वगैरह ग्रो नहीं हो, प्लांट्स की कमी हो, तो वाटर जो होता है वो अर्थ में एब्जॉर्ब नहीं हो जाता है, और वो जाके फ्लो करता है रिवर्स में। सो रेन वाटर जो लोग टैंक्स में स्टोर करते हैं, वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ नेचुरल लेक्स हैं हमारी कंट्री में, वो भी वैसे ही डिपेंड करती हैं उस पर। कुछ आर्टिफिशियल लेक्स हैं जो हमारे अलग अलग प्लेसेस में बनते हैं, जिसमें हम रेन वाटर को स्टोर करके रखते हैं, ताकि लोगों की जो डिमांड डे बाय डे बढ़ रही है वो पूरी हो सके। तो अलग अलग प्रोसेसेस से चलती हैं। बहुत सी सिटीज़ हमारी कंट्री में ऐसी हैं जो लेक्स में डिपेंड करती हैं वाटर सप्लाई के लिए, साल के पूरे ईयर। सो अच्छी रेन के बावजूद भी हम लोगों की नीड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न क्या है? पहला ये है कि लोगों की पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है। सेकंड ये है जो वेजिटेशन कवर है अर्थ पे, जो प्लांट्स, ग्रास, ट्रीज जो हैं, उनकी कमी होने की वजह से बहुत ही कम वाटर का अमाउंट जो है वो अर्थ में, ग्राउंड में सीप हो रहा है और स्टोर हो रहा है एज ग्राउंड वाटर। और साथ में जो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हैं क्रॉप्स की, जिन क्रॉप से आपको पानी ज़्यादा मिलता है, उनको ज़्यादा पानी चाहिए होता है फॉर इरीगेशन के लिए, ठीक है। इरीगेशन के लिए उनको ज़्यादा पानी चाहिए होता है, और अगर इस जो उनका जो गंद है वो ऐसे ही डिस्चार्ज हो जाए और वो अनट्रीटेड रहे, अनट्रीटेड का मतलब ज़्यादा देर तक
उसको अगर हम साफ ना करें इंडस्ट्रियल वेस्ट को रिवर में, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो वाटर की अवेलेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, अपना गंद क्या करते हैं, बिना साफ किए हुए सीधा वो कहाँ पे डालते हैं, अपने सीधा उनका जो फ्लो होता है, वॉशरूम्स का जो फ्लो होता है वो रिवर वाटर्स में जाता है, और जो रिवर को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है और लेक्स को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, और उस पानी को नुकसान पहुंचाता है जो लोगों की प्यास बुझाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है अर्बन एरियाज़ में, तो वो क्या कर रहे हैं, ज़्यादा वाटर को कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल नहाने में ही 3-4 बार नहा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जब ब्रशिंग कर रहे होते हैं टैप को ओपन रखते हैं, तो उसकी वजह से भी वाटर का लॉस हो रहा है। अब ये है रिवर्स, एक और सोर्स है वाटर का। रिवर्स एक वाटर सप्लाई जो हमारी करते हैं वो कहाँ से आते हैं, जब स्नो पिघलती है, जब पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ती है वो पिघलती है, और पिघलने के बाद वो बर्फ़ पिघलने के बाद हमारे आ जाती है वो रिवर्स में, और रिवर्स से वो लोगों की नीड्स को पूरा करती है। बहुत बार ऐसा होता है कि बारिश पड़ती है और बारिश पड़ने की वजह से भी वो ये चीज़ पूरी होती है। तो अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, रिवर वाटर की, तो आप कैसे मैनेज कर सकते हो, किस तरह से उसका जुडिशियस यूज़ कर सकते हो, तो उसी के लिए एक जो टेक्निक है दैट इज़ डैम्स, बांध बनाए जाते हैं। तो बांध बनाए जाते हैं ताकि प्रॉपर यूज़ हो रिवर वाटर का, और डैम्स कंस्ट्रक्ट किए जाएं रिवर्स के अक्रॉस ताकि फ्लो ऑफ वाटर को रेगुलेट किया जा सके। हमारी कंट्री में डैम बहुत से रिवर्स पे बनाए जा चुके हैं, और अगर हम बात करें इस वक्त एक लार्ज रिजर्वायर डैम्स का वाटर के लिए, डैम्स क्या होते हैं, एक बहुत ही बड़ा पानी को जब आप क्या करते हो, स्टोर करके रखते हो, उसको डैम बोलते हो। तो यहाँ पे देखिए आप, एक पिक्चर है, ब्लैक एंड वाइट ही सही पर ये पिक्चर है, तो आप देख रहे हो यहाँ से हमने हर जगह से डैम को क्या करा है, कंट्रोल करके रखा है, वाटर को फ्लो को कंट्रोल करके रखा है, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे इसको साइड में क्या किया, वो वॉल से बिल्ड कर दी जिसके बीच में वाटर को हमने स्टोर करके रखा है। ठीक है, सो डैम क्या होता है, बहुत ही बड़ा रिजर्वायर जहाँ पे आप बहुत सारा अमाउंट पानी का क्या कर सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो। सो स्टोर करने के साथ साथ इसको फ्लो करने के लिए भी अलोक किया जाता है, लेकिन जो उसका फ्लो होता है वो हम डिज़ायर्ड रेट पे रखते हैं, मतलब अपनी मर्जी से इसके फ्लो को कंट्रोल करके रखते हैं। सो बाकरा डैम जो है वो इसी की एक एग्जाम्पल है, जो रिवर्स के अक्रॉस सतलुज रिवर में, बाकरा नंगल जो डैम है वो सतलुज रिवर में पंजाब पे बनाया गया है, और डैम्स रिवर्स में बनाए गए हैं। और एक डैम्स आप जानते हो बहुत बड़ा स्टोर हाउस होता है रिवर वाटर का। सो डैम्स अब क्या करते हैं, डैम्स के बनाने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अगर वाटर डैम्स का इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाए, सो कैनाल्स में, नहरों के थ्रू हर फील्ड तक आप पहुंचा सकते हो। इसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर सप्लाई होती है क्रॉप फील्ड्स में वो हर साल बराबर रहती है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इसका बहुत सारा फ़ायदा होता है। तो एक इंदिरा गांधी कैनाल है जो बाकरा नंगल से ओरिजिनेट होती है, पंजाब से ओरिजिनेट होती है, और उसने बहुत सी सारी ग्रीनरी, मतलब बहुत सी सारी क्रॉप्स उगाने में मदद की है राजस्थान की। इंदिरा गांधी कैनाल, बेटा क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे ये। सो नेक्स्ट है, सो जो वाटर है डैम्स का वो सप्लाई किया जाता है टाउन्स में, सिटीज़ में पाइपलाइंस के थ्रू। ठीक है, प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद इस तरह से डैम्स बनाए जाते हैं ताकि कॉन्टीन्यूस वाटर सप्लाई हो एक रीजन में। थर्ड जो है, अगर फॉलिंग वाटर जो डैम से नीचे गिरता है उसको यूज़ किया जाए इलेक्ट्रिसिटी पर्पज़ के लिए, तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी बनाने में हेल्प करेगा। सो वाटर जो डैम्स में से पास करेगा टरबाइंस में जाएगा, टरबाइंस क्या करेंगी, रोटेट करेंगी, और इस तरह से इलेक्ट्रिक जनरेटर भी काम करेंगे। इलेक्ट्रिक जनरेटर जब काम करेंगे, वो मूव करेंगे, तो उससे एक एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी जिसको आप बोलोगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी किससे बनती है, जब वाटर किसी मतलब ऊंचाई से नीचे गिरता है और वो टरबाइंस को रोटेट करने में हेल्प करता है, और जिससे इलेक्ट्रिक जनरेटर चलते हैं, उसको आप बोलते हो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो आप सोर्सेज ऑफ एनर्जी में पढ़ चुके हो। सो अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई राइज डैम फॉर द मैनेजमेंट ऑफ रिवर वाटर एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज प्रोड्यूस सर्टेन प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इट। अगर आप देखो डैम्स बन गए, फ़ायदे हो रहे हैं नो डाउट, पर उसके कुछ नुकसान भी हैं। ठीक है, बहुत से नुकसान भी हो रहे हैं, लोगों की जो अपोजिशन हो रही है डैम से रिलेटेड, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम से रिलेटेड है, उसमें 3 प्रॉब्लम्स अभी तक क्रिएट हो रही हैं। तो पहली प्रॉब्लम है सोशल प्रॉब्लम्स। सोशल प्रॉब्लम्स क्या है, अगर डैम्स आप कंस्ट्रक्ट करोगे, हाई राइज डैम कंस्ट्रक्ट करोगे, तो बहुत सी ह्यूमन सेटलमेंट, जो लोग आसपास डैम्स के रहते हैं, तो उनको उनके घरों के डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है,
और बहुत से लोग क्या हो जाते हैं, होमलेस भी हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा बारिश पड़ती है तो आप देखते हैं कि डैम्स को थोड़ा सा, डैम्स में जो वाटर होता है फ्लो को थोड़ा सा बढ़ाया जाता है कैनाल्स में, तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत बार फ्लड्स भी आते हैं और ये एक सोशल प्रॉब्लम है। सो बहुत से लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं, उनको घरों को अपना छोड़ना पड़ता है, होमलेस हो जाते हैं और डैम साइड से निकलते हैं, लेकिन उनको कंपनसेशन दिया जाता है गवर्नमेंट से, ठीक है, ताकि वो अपनी लाइफ दोबारा से स्टार्ट करें। पर बहुत बार ऐसा होता है कंपनसेशन प्रॉपर टाइम पे लोगों को नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी है, जो हाई राइज डैम्स बनाए जाते हैं रिवर्स में, वो डिफॉरेस्टेशन को में कंट्रीब्यूशन अपना क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी को भी लॉस होता है। सो एक वास्ट वैरायटी जो है फ्लोरा और फाना की, वो बहुत ही सारे प्लांट्स और बहुत ही सारे एनिमल्स वाटर में डूब जाते हैं, और जब लार्ज रिजर्वायर, जब उनका पानी का रिलीज होता है तो उसकी वजह से इकोलॉजिकल बैलेंस भी कहीं ना कहीं हार्म होता है, डिस्टर्ब होता है, बहुत से प्लांट्स और एनिमल्स अपनी ज़िंदगी को खो देते हैं उसकी वजह से। सो अगर हम फर्दर बात करें तो थर्ड है इकोनॉमिक आती हैं, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, सो कुछ लोग जो हैं, कंस्ट्रक्शन जब होती है हाई राइज डैम्स की, तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारा अमाउंट, बहुत सारी मनी वो खर्च करते हैं, ठीक है, विदाउट द जनरेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट बेनिफिट्स, ठीक है। बिना, आप देख रहे हैं हाई राइज डैम बनने से बहुत सारा पैसा खर्च होता है, ठीक है, लोगों, अब आपको पता ही है जो पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है वो अपना पैसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, लोग ही टैक्स पे करते हैं तो गवर्नमेंट उसको यूज़ करती है, ठीक है। सो उसकी वजह से क्या होता है, प्रॉपर बेनिफिट नहीं यूज़ हो पाता है, मतलब लोगों को इतना फ़ायदा नहीं होता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि उससे कोई प्रोग्रेस भी नहीं होती बिल्डिंग डैम से, ठीक है। वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ अपने वाटर को स्टोर करने में हेल्प करेंगे, पर उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। और उसी तरह से आपको एक इलेक्ट्रिसिटी भी प्रॉपर नहीं प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको पता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है। अगर देखा जाए तो कुछ लोग कहते हैं जो हाई डैम्स बनाए जाते हैं उनमें इतना सारा पैसा खर्च किया जाता है, ठीक है, उसकी वजह से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। एक तरफ देखा जाए तो देयर कैन बी रोल नेयर प्रॉब्लम विदाउट बिल्डिंग डैम्स, अगर डैम्स नहीं होंगे तो प्रोग्रेस नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, वाटर रिसोर्सेज हम प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट कर सकते हैं। पर कहीं ना कहीं अगर सोचा जाए, पैसों के मामले में सोचा जाए, तो कहीं ना कहीं वो पैसों की भी कही जा सकती है। उसी में से एक एग्जाम्पल है, लोगों ने बहुत सी अपोजिशन की गई फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ तेहरी डैम। एक तेहरी डैम था, वो बनाया गया था रिवर गंगा पे, और वो कहाँ से हो रहा था, रेजिंग द हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम ऑन रिवर नर्मदा, ठीक है। एक तेहरी डैम बनाया जा रहा था, वो क्या कर रहा था, जो सरदार सरोवर डैम है उसकी हाइट को बढ़ाया जा रहा था उसमें, ठीक है। सो उसी उसी की एक प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बोला है, अब बहुत से प्रोटेस्ट आपने सुने होंगे, अगर आप गूगल करोगे तो आपको नर्मदा बचाओ आंदोलन, सेव द नर्मदा मूवमेंट के बारे में पता चलेगा, जिसमें लोगों ने जो हाइट थी सरदार सरोवर डैम की बढ़ाई जा रही थी उसके अगेंस्ट क्या किया था, प्रोटेस्ट किया था। सो इन्होंने यही चीज़ बोली है कि अगर कोई डिसीजन लेना हो हाई राइज डैम्स का, तो सबसे पहले हाइट को, अगर आपने डैम्स की हाइट को बढ़ाना है तो ये ज़रूरी है कि ये भी देखना होगा हमें कि उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होंगे सोशल लाइफ में और इकोनॉमिक लाइफ में, ठीक है। सो एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैटर था जो बहुत से लोगों ने इसके बारे में प्रोटेस्ट किया था। सो बात करेंगे पोल्यूशन ऑफ रिवर वाटर। रिवर वाटर के पोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो वाटर जो है रिवर्स का, बहुत सी सारे रिवर्स हैं जो डे बाय डे पॉल्यूटेड हो रहे हैं। सो पोल्यूशन रिवर वाटर का कॉज होता है डंपिंग ऑफ अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू इट। सो जो पोल्यूशन होता है रिवर वाटर का, वो कॉज किसकी वजह से होता है, डंपिंग से। किसकी डंपिंग से, अनट्रीटेड सीवेज की। जो हमारा गंद जो होता है उसको हम छांटते नहीं है, जैसा मिलता है वैसे ही फेंक देते हैं, और इंडस्ट्री से जितना भी जो गंदगी होती है, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, डायरेक्ट रिवर्स में रिलीज होते हैं, तो उससे भी नुकसान होता है। तो उसी की एग्जाम्पल ली जा रही है यहाँ पर, रिवर गंगा है। जो रिवर गंगा जो है उसकी जो अगर लेंथ देखी जाए तो 2500 किलोमीटर है गंगोत्री से, ठीक है। गंगोत्री इन द हिमालयस टू द गंगा सागर इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल तक जो गंगा सागर में जाके मिलती है वो, वहाँ तक उसकी जो लेंथ है वो 2500 किलोमीटर है, ठीक है। सो वहाँ पर क्या हो रहा है, अनट्रीटेड सीवेज बार बार जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो रिलीज़ कर रही हैं, ठीक है। बहुत से टाउन्स, बहुत सी सिटीज़ की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ से गंद इकट्ठा हो रहा है। सो इसके पोल्यूशन में गंगा में क्या हो रहा है, और भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिससे गंगा का पानी डे बाय डे क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा है। मैंने ये तो बता दिया आपको कि जो
अनट्रीटेड सीवेज है इंडस्ट्रीज़ का और घरों का, वो सारा वहाँ पे गंगा में जा रहा है। लेकिन लोगों की कुछ एक्टिविटीज़ हैं, लोग वहाँ पे नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, और जो लोग आप जानते ही हो, कोई मर जाता है तो उसकी जो मतलब बाद में जो राख होती है वो भी वहीं पे प्रवाह की जाती है, और कपड़ों को भी वहीं पे धोया जाता है। और आप देख रहे हैं बहुत से लोगों की जो डेड बॉडीज़ होती हैं वहाँ पे ही डंप की जाती हैं। ठीक है, वो लोगों की एक रिचुअल है कि गंगा में अगर आप करोगे अपनी डेड बॉडी, वो जो उसकी जो अस्थियाँ होंगी, अस्थियाँ होंगी, अगर आप वहाँ पे विसर्जित करोगे तो वो आपको हैवन मिलेगा। तो ये कुछ मीथ्स हैं और लोगों की जो भावनाएं जुड़ी हुई हैं इससे। सो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो गंगा रिवर है वो वहाँ पर पॉल्यूट हो रही है। सो अगर हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज़ की, सो इंडस्ट्रीज़ भी वहाँ पे सेटअप हुई हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ भी वहाँ पर सेटअप हुई हैं रिवर वाटर में। सो वो भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही हैं। सो ये सब टॉक्सिसिटी इन केमिकल्स की क्या कर रही हैं, वहाँ पर फिशेस को ख़राब कर रही हैं। ठीक है, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से और कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हो रहा है, गंगा का रिवर का जो पानी हो रहा है वो क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा है। ठीक है, सो जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ कर रही हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, गंगा में जितनी भी फिशेज़ हैं उनको नुकसान हो रहा है। सो रिवर वाटर दो फैक्टर्स की वजह से कंटामिनेट होता है, ख़राब होता है। पहला होता है उसमें बैक्टीरिया इकट्ठा हो जाता है, इसको बोलते हैं कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। ठीक है, दूसरा होता है मेजरमेंट, अगर आप पीएच की करोगे तो वो एसिडिक हो जाती है। सो कॉलीफॉर्म एक ऐसा बैक्टीरिया है जो ह्यूमन इंटेस्टाइन में मिलता है। तो अगर हम कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया को बचाएंगे रिवर वाटर से, ठीक है, तो उससे डिजीज़ नहीं फैलेंगी, बीमारियां नहीं होंगी। ठीक है, दिस इज बिकॉज दो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया इट सेल्फ इज हार्मलेस बट इट्स प्रेजेंट इन रिवर वाटर इंडिकेट्स दैट मोर हार्मफुल इंटेस्टिनल बैक्टीरिया माइट बी प्रेजेंट। अब कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो है, मानते हैं ये नुकसान नहीं पहुंचाता ह्यूमन बींग को, पर जिस पानी में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा इसका मतलब ये है कि ह्यूमन अपना फेकल मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं आ जाके यहाँ पे रिलीज हो रहा है। जिसकी वजह से क्या होता है, एक चीज़ प्रूव हो जाती है कि इस पानी में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया था। दैट मीन्स यहाँ पर ह्यूमन ने अपना फेकल मटेरियल कहीं ना कहीं इसके अराउंड रिलीज किया हुआ है। तो इसके आपको पता चलता है वाटर क्या है, पॉल्यूटेड है। दूसरा है, अगर आप पीएच वाटर का चेक करोगे यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर से, जो आप पढ़ोगे एसिड बेस एंड साल्ट्स में, सो पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन भी बोला जाता है इसको। सो वो अगर आप देखोगे रिवर वाटर में तो आप देखोगे उसकी जो वैल्यू होगी 7 से कम आएगी। 7 पे न्यूट्रल वाटर होता है तो 7 से कम आएगी। दैट मीन्स वहाँ पे कैसा है, एसिडिक बेस, वो है एसिडिक आपका वाटर हो चुका है। तो इस तरह से वाटर जो है रिवर का वो एसिडिक हो जाता है और पोल्यूट भी हो जाता है। तो उसी के लिए एक गंगा एक्शन प्लान था जो स्टार्ट किया था, प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1985 में, ताकि गंगा को क्लीन किया जाए और इस तरह से वाटर को पोल्यूशन फ्री बनाया जाए। तो वो एक्शन प्लान तो चला 1985 में, पर कुछ थोड़ी देर के बाद फेल हो गया। अभी जो नरेंद्र मोदी जी ने एक और प्लान स्टार्ट किया, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, वो चल रहा है अभी जोरों शोरों से, और बहुत सी सिटीज़ जो हैं वहाँ पे गंगा रिवर, जो हमारी होली रिवर है, उसको साफ़ भी किया गया है। फिर वाटर का सोर्स जो आता है वो वेल्स और ट्यूब वेल्स होते हैं, बोर वेल्स, ये एक और एग्जांपल है वाटर की। सो ये अर्थ में क्या करते हैं, उन पानी को निकालते हैं जो अर्थ में सीप हो चुका होता है। ठीक है, अर्थ में क्या होता है, अब्जॉर्ब हो चुका होता है सॉयल में, और सरफेस में ये आ जाता है। तो ये वाटर बहुत सी बार क्या होता है, हार्ड रॉक्स या वहाँ पर मतलब बड़े बड़े पत्थरों की वजह से रुक जाता है। इस पानी को निकाला जाता है डिगिंग से। सो इसको बोला जाता है वेल्स, कुएँ। सो कुओं के बाद जब हम बात करते हैं, ये वेल्स एक कॉमन साइट है विलेजेस में। सो वहाँ पर डीप वेल्स भी आपको मिलते हैं, बोर वेल्स भी मिलते हैं, जो डिगिंग की जाती है अर्थ में, और डीपर वहाँ से कुएँ जो होते हैं वो आप देखते हो, और पानी कुओं से निकाला जाता है, और ये वाटर बाद में इरिगेशन पर्पज़ के लिए और पीने के लिए यूज़ किया जाता है। अब आपको बोला है जब बहुत सारा पानी उन वेल्स से निकाला जाएगा तो उसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर अर्थ के नीचे होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर टेबल में डिक्रीज़ आता है। और इसको मेंटेन करने के लिए एक प्रॉपर डेप्थ तक वाटर को निकाला जाना चाहिए, और कहीं ना कहीं हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस वाटर को स्टोर भी करें। तो उसी के लिए एक टेक्निक आई है जिसका नाम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और ये रिकमेंड किया जाता है ताकि हम वाटर का जो फ्लो है, ठीक है, वाटर का जो फ्लो है वो थोड़ा सा रोका जाए, हम रोकें उसको, ताकि हमारा जो वाटर है वो कहाँ पे जाके इकट्ठा हो, अर्थ के अंदर चला जाए और सीप हो जाए अर्थ के अंदर। ठीक है,
सो ये स्कीम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, रिकमेंड किया जाता है ताकि वाटर के फ्लो को रोका जाए, ताकि वो वाटर जो है वो अर्थ से और अंदर तक जा सके। ठीक है। सो क्लास, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे समझ आया होगा। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ साथ कोल और पेट्रोलियम की हम बात करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे क्लास। अगर आपको कोई डाउट होगा देन यू कैन आस्क मी इन योर ग्रुप। सो थैंक यू।